हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन पर बेस्ड एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तभी आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर आप ये जान लीजिए कि ये फिजिक्स का पोर्शन है, तो इसलिए इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा चार्ज के बारे में डिस्कस करके दिखाऊंगा और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊंगा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, उसकी यूनिट के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बेस पर हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके दिखाएंगे और आज के टास्क में आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी दिया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बताए गए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ करके अपने टास्क को कंप्लीट करें। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक हमारा आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हम लोग जानना चाहते हैं। देखो, कूलम्ब क्या है आपको पता है कि वो चार्ज की यूनिट है। चार्ज क्या है आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो अभी कल मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स, वो वी नो दैट, ध्यान समझिएगा हमारी बातों को। वी नो दैट स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू NE होता है। Q इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, NE होता है। ध्यान समझिएगा, जहां Q क्या है स्टूडेंट्स, चार्ज है। क्या है? चार्ज है। और N क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर आपको बताया गया था। और E क्या है स्टूडेंट्स, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर E शो करता है। और इस पे चार्ज होता कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है, लेकिन नेगेटिव में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। बस चार्ज कितना होता है हमें इससे मतलब है। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। तो हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। मींस हमें इस n की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए आप क्या बोलेंगे, नाउ। देखो नाउ क्या बोलेंगे कि देखो Q इज इक्वल टू NE होता है ना, तो क्या इसको हम NE इज इक्वल टू Q लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सिंस Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हम लोग जानना चाहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है। Q की वैल्यू 1 हो जाएगी, अपान में E हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। इसको जब लोग सिंप्लीफाई करोगे ना तो यानी इक्वल टू आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10 कितना मिलेगा, 18 मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान समझो, इसका मतलब क्या हुआ, ये n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 जो 18 आप लोग फाइंड किए, ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब इज 6.25 इंटू 10⁻18। आपकी एनसीईआरटी की बुक में स्टूडेंट्स इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करके गिवन है 6 इंटू 10⁻18 ही गिवन है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ से सीखने के लिए क्या मिला है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप लोग समझ लिए होंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोवाइड होती है हमें, कैसे, तो वहां पर सिंपल सी बात है कि वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करता है उसी से ही इलेक्ट्रिसिटी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करती है उसके बारे में भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ flow of charge, the rate of flow of charges is known as electric current। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आप ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। देयरफॉर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला बनाए तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें, हम यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, द रेट ऑफ, रेट मीन्स होता है टाइम, तो यहाँ पर अपान में टाइम हो गया
और किसका फ्लो करना, चार्ज का। तो स्टूडेंट सिंपल सा फार्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ठीक है, स्मॉल आई से भी कर सकते हैं, कभी कभी कैपिटल आई से करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चार्ज को हम Q से दिखाते हैं, टाइम को स्टूडेंट्स हम किससे दिखाते हैं, T से दिखाते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करने का फार्मूला। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज के बीच में ये रिलेशन है I इक्वल टू Q अपॉन T। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया जाएगा, जैसा आपको पता है कि चार्ज को हम कूलाम में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है। ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ बोलेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ स्टूडेंट्स क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, आइए समझिएगा। देखो सारी यूनिट्स में यहाँ पर आपको फाइंड करके दिखाने वाला हूँ, सारी बातें खूब अच्छे से आपको समझ में आएंगी स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ बोलेंगे वी नो दैट, ध्यान समझना, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान समझना। तो I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पर अगर हम लिखें यूनिट ऑफ आई, यूनिट ऑफ आई मीन्स यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स किसके, यूनिट ऑफ क्यू अपॉन में स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम लोग, यूनिट ऑफ टी, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझिएगा आराम से आप लोग। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ जब सॉल्व करोगे तो आप क्या मिलेगा, यूनिट ऑफ आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। अब क्यू की यूनिट आपको पता है क्यूलाम होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, टाइम होती है, या आप कह सकते हैं इसकी यूनिट हमारी क्या होती है, सेकंड होती है। तो सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कूलाम पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम पर सेकंड होती है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। और इस कूलाम पर सेकंड को ध्यान समझिए, इस कूलाम पर सेकंड को स्टूडेंट्स एम्पियर बोला जाता है, क्या बोलते हैं, एम्पियर के नाम से जाना जाता है। ध्यान से इसको आप लोग समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो कूलाम पर सेकंड होती है, उस कूलाम पर सेकंड को क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की और सारी यूनिट्स के बारे में। तो सिंपल सा आप लोगों ने ये देखा स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। ध्यान समझना, एम्पियर होती है स्टूडेंट्स, और इसको हमेशा ऐसे कैपिटल ए से दिखाया जाएगा। जैसे किसी में 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है तो उसको बोलेंगे 5A, तो 5A मीन्स 5 एम्पियर, ठीक है। 10A लिख दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया, 10 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी अदर यूनिट्स के बारे में। इसकी और सारी भी यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स भी यूज होती हैं। जैसे नंबर फर्स्ट यूनिट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स 1 मिली एम्पियर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, 1 मिली एम्पियर, MA से दिखाएंगे ऐसे। 1 मिली एम्पियर जो होता है स्टूडेंट्स वो 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होता है। मिली एम्पियर क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की छोटी यूनिट है। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक और होता है 1 माइक्रो एम्पियर, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे म्यू का सिंबल। 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। आप लोगों ने क्या समझा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला बनाया, चार्ज अपॉन टाइम, तो I इक्वल टू Q अपॉन T फार्मूला बन गया। इस फार्मूले का यूज करते हुए जब हमने इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को फाइंड किया स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिला, कूलाम पर सेकंड मिला, और उस कूलाम पर सेकंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं, जिसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की और छोटी यूनिट भी है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर जो होगा वो 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होगा, और 1 माइक्रो एम्पियर जो होगा स्टूडेंट्स वो 10⁻6 एम्पियर के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले आप लोग इतना नोट करें, फिर हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, और इसके बारे में और कुछ हम आपको सिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को। देखो स्टूडेंट्स 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। तो आइए इसको हम आपको डिफाइन करके दिखाते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट है वो कब 1 एम्पियर होगी। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर वी नो दैट, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि I जो होता है वो इक्वल होता है Q अपॉन T के, ठीक है स्टूडेंट्स। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, Q
Q क्या है स्टूडेंट्स, चार्ज है, T क्या है, टाइम है। अब मुझे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान समझिएगा, यहां हम बोलेंगे इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम हो जाए और T इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारा 1 सेकेंड हो जाए। कितना हो जाए, Q इक्वल टू 1 कूलाम हो जाए और T इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाए, देन देखो आपको क्या मिलेगा। देन I इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ पर 1, यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो I इक्वल टू आप 1 एम्पियर ही यहाँ से फाइंड कर पाएंगे। इसका मतलब 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, हम ये बोल सकते हैं कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है, तो उस सिचुएशन में उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, देखो बोलेंगे द इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान देना, द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाई, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस्ड बाई, कैसे प्रोड्यूस होता है, बाई फ्लोइंग 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज इन 1 सेकेंड इन एनी कंडक्टर, इन एनी कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इज नोन एज स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर वहां पर बोल देंगे। तो ये 1 एम्पियर की बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन हो गई, क्या, द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लोइंग 1 कूलाम चार्ज इन 1 सेकेंड इन एनी कंडक्टर इज नोन एज 1 एम्पियर। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी कंडक्टर में 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, प्रोड्यूस होगा, तो उस सिचुएशन में जो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से मैथमेटिकली मैं आप लोगों को फिजिक्स को समझा रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से अगर आप समझे रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ समझे स्टूडेंट्स, क्या नाम है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से मेजर किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है वो भी हम लोगों ने देख दिया, इसकी छोटी यूनिट क्या होती है वो भी हम लोगों ने देखा, और 1 एम्पियर को हम लोगों ने डिफाइन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये स्टूडेंट्स कि किस तरीके से जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, मींस जिससे हमारे घरों में लाइट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग ये समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने के लिए एमीटर का यूज होता है। किसका यूज होता है स्टूडेंट्स, एमीटर का यूज होता है। एमीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करने वाले इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी सर्किट में हमेशा सीरीज में ऐड किया जाता है, उसमें लगाया जाता है, जिसमें लगी हुई जो नीडल जो सुई होती है वो डिफ्लेक्ट होकर के यह बताती है कि उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। देखिए थोड़ा समझा देते हैं इसे। इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरीके से बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है, ये बैटरी का सिंबल है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है और हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका प्लस माइनस अपना यहाँ पे बना दिया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करनी है, तो यहाँ पर ऐसे सीरीज में एक इंड यहाँ ऐड कर लेंगे, एक इंड यहाँ ऐड करके यहाँ पर एमीटर लगा दिया जाता है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो एमीटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं, उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, सारी बातें सीख ली हैं। अभी इन टॉपिक को आप लोग अच्छे समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करने चल रहे हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल। देखो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में ना न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने पर ही हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला जो बताया है I इक्वल टू क्यू अपान टी, और एक फार्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं Q इक्वल टू एन ई। दो फार्मूला अभी तक आप लोगों ने सीखा। इन दोनों फार्मूलों के बेस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। जैसे Q इक्वल टू एन ई पर वही सिंपल सा एक ही बात पूछी जाती है कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करने हैं हमें।
फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है हमारे पास, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट है, ड्रा करंट ऑफ 0.75 एम्पियर, उसमें से 0.75 एम्पियर करंट निकलता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इफ बल्ब लाइट्स फॉर 2 आवर, जब बल्ब 2 घंटे के लिए जलता है तो उसमें कितना चार्ज निकलता है, ये हमें बताना है। बात समझ में स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पर 3 चीजें आपको गिवन है। नंबर फर्स्ट आपको बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, चार्ज आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी का फार्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो आसानी से हमें क्यू मिल जाएगा। तो सिंपल सा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी के बेस पर ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हेडिंग में मैंने लिख भी दिया है कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन चार्ज। ये जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताने चल रहा हूँ ये चार्ज के बेसिस पे, ऐसे ही जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक में पढ़ाता चलूंगा उन सभी कॉन्सेप्ट पे, सभी टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल्स बताता चलूंगा। न्यूमेरिकल्स को समझते चलिएगा, जिससे जब हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करें देन हमें अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो स्टूडेंट्स, देखो कैसे पता चलेगा कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसका सिंपल सा तरीका है कि जब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपको चैप्टर आ गया है। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपल सी बात है कि आप चैप्टर को ढंग से सीखे नहीं है, तो उसको सीखना, उसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फिलामेंट के बारे में बल्ब के बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सिंपली स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ बोलेंगे और बोलेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स आपको कितना गिवन है, 0.75 एम्पियर आपको इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर गिवन स्टूडेंट्स। टाइम हमें जो गिवन है वो 2 आवर गिवन है, लेकिन आपको पता है कैलकुलेशन में आवर यूज नहीं करते, हम सेकंड का यूज करेंगे। तो इसको सेकंड में चेंज करो, 2 × 60 और इंटू में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 60 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब आवर को 60 से मल्टीप्लाई किए तो मिनट में बदला, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड में बदल गया। सॉल्व करिएगा, 2 × 3600 यहाँ पर हो जाएगा 60 × 60 का वैल्यू। तो t इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा 7200, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या आ गया आपका, सेकेंड आ गया है। ये टाइम की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर लिया। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ सिंपल सा फार्मूला लिखोगे। आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, कहोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि I इक्वल होता है Q अपॉन टी के। तो Q, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, Q अपॉन टी इक्वल टू I होगा, या Q इक्वल टू आप यहाँ पर IT भी लिख सकते हैं। अब इसी फार्मूले का यूज करिए और वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो Q इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको कितना मिलेगा, देखो I की वैल्यू 0.75 गिवन है, टी की वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोग 7200 यहाँ से फाइंड कर लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5400 कूलाम चार्ज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा, आंसर इतना ही आएगा। तो आपने देखा कितना ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें जो कुछ भी गिवन था पहले उसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद इस फार्मूले को यूज कर लीजिए। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो बार बार हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होती हैं, फार्मूले बार बार रिवाइज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें लर्न हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो आपके 10th क्लास के फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं, केवल 2 ही यूनिट है, एक लाइट की यूनिट है और इलेक्ट्रिसिटी की। इसी को आपको खूब अच्छे समझ लेना, जिससे आप लोग आगे चल के आपका बेस मजबूत रहे। तो 11th क्लास में आप जाएंगे, ठीक है, या अदर प्रिपरेशन आप लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो आपने समझ लिया इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट इसी का बेस पे है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस ड्राज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर व्हेन द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। आपको यहाँ पर वोल्टेज पे ध्यान नहीं देना है, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई यूज भी नहीं है, यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इन इट इन 1 आवर। सेम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट आपको 0.4 एम्पियर गिवन है और टाइम आपको 1 आवर गिवन है। सिंपल सा यही फार्मूला लगाएंगे, यही लॉजिक लगाएंगे, आप लोगों को आपका आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को आज के टास्क में रखना है और इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर के बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को फिजिक्स का ये जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया इलेक्ट्रिसिटी खूब बढ़िया से समझ में आ रही होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो रहा है देन आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत ही इजिली लाइटली आप बोल सकते हैं मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर एक ही बात मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरी बताई गई जो बातें हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है, 100% सेटिस्फेक्शन देने का मैं पूरा का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, देन आप लोग बिना हिचके आप तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर के बता दीजिएगा। लाइटली जैसे एक टीचर स्टूडेंट के बीच का रिलेशन होता है उसको हम लोग मेंटेन करें। ये मैथमेटिकल हमारी एक फैमिली है, ये जो हमारी एक फैमिली है डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से, इसको हमें मेंटेन रखना है और अपनी इस फैमिली को बहुत बड़ा करना है और आपकी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, शानदार रहिए, मस्त रहिए, ये पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।